गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ध्यान से अंतर्मन की धुलाई हो जाती है और ब्राह्मी चेतना से हम विलय हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ध्यान कैसे करें, मन को एकाग्र कैसे करें। ध्यान का कोई ना कोई रूप हमारे जीवन में अवश्य है और जैसा ये रूप है वैसा ही हमारा जीवन है। हमारे विचार और भावनाएं प्रतिपल प्रतिक्षण कहीं ना कहीं तो एकाग्र होती ही हैं। ये बात अलग है कि ये एकाग्रता कभी द्वेष के प्रति होती है तो कभी बैर के प्रति, कभी हम ईर्ष्या के प्रति एकाग्र होते हैं तो कभी लोभ लालच के प्रति। यही नकारात्मक भाव, यही शुद्धताएं हमारे ध्यान का विषय बनती हैं और जैसा हमारा ध्यान वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। कहीं हम अपने गहरे में इसे अनुभव करें तो यही पाएंगे कि ध्यान के इन नकारात्मक रूपों ने ही हमें रोगी व विषादग्रस्त बनाया है। पल पल भटकते हुए निषेधात्मक ध्यान के कारण ही हमारी ये दशा हुई है। इसकी चिकित्सा भी ध्यान ही है। सकारात्मक या विधेयात्मक ध्यान इसकी चिकित्सा है। जब सही व सकारात्मक ध्यान की बात आती है तो अनेक लोग ये सवाल उठाते हैं कि कैसे करे ध्यान, मन ही नहीं लगता। सच बात तो ये है कि उनका मन पहले से ही कहीं और लगा हुआ है। नकारात्मक शुद्धताओं में वो लिप्त हैं। अब सकारात्मक महानताएं उन्हें रास नहीं आ रही। इस समस्या का हल यही है कि मन ने जिस विधि से गलत ध्यान सीखा है उसी विधि से उसे सही ध्यान सीखना होगा। और ये विधि हमेशा से ये है कि जिस सत्य को, व्यक्ति को, विचार को हम लगातार याद करते हैं, अपने आप ही हमें उससे लगाव होने लगता है। ये लगाव धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में बदलता है। उसी के प्रति हमारी श्रद्धा व आस्था पनपती है। यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो इसकी सघनता इतनी अधिक होती है कि दुनिया की बाकी चीज़ें अपने आप ही बेमानी हो जाती हैं और सारे विचार और संपूर्ण भावनाएं उसमें एक रस हो जाती हैं। यही भाव दशा तो ध्यान है। साथ ही ध्यान में मन लगाने के सवाल का समाधान भी। ध्यान जिसका भी हम कराते हैं वो हमारे इष्ट, आराध्य हों अथवा सद्गुरु या फिर कोई पवित्र विचार या भाव, उनके प्रति प्यार भरे अपनेपन से सोचें, उनके बारे में सोचें, याद करें। नियमित उनके लिए अपनी याद को प्रगाढ़ करें, यहाँ तक कि ये प्रगाढ़ता हमारी आस्था, श्रद्धा व प्रेम का रूप ले ले। फिर इस प्रेम से परिपूर्ण छवि को अपने शरीर के उच्च स्तरीय केंद्रों जैसे अनाहत चक्र, हृदय स्थान अथवा आज्ञा चक्र या मस्तक पर दोनों बाहों के बीच स्थापित करें। अब देखिए हमारी भावनाएं एवं विचार स्वतः ही उनकी ओर मुड़ चलेंगे। प्रेम से पुलकित मन स्वतः ही उस ध्यान में डूबने लगेगा और अपने आप ही व्यक्तित्व में सकारात्मक विचारों व भावनाओं की सघनता सधने लगेगी। सकारात्मक भावों व विचारों का ये सघन रूप औषधि की भांति है, जिसका नियमित निरंतर सेवन व्यक्तित्व को सब भांति विकारों व विषादों से मुक्त कर देगा। ध्यान की ये चिकित्सा प्रणाली सचमुच अद्भुत है। इसके पहले चरण में अंतर्चेतना एकाग्र होती है। इस एकाग्रता के सधने पर हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। दूसरे चरण में ये एकाग्र अंतर्चेतना अंतर्मुखी होकर स्वयं ही गहराई में प्रवेश करती है। ऐसा होते ही अंतर्मन, अचेतन मन धुलने लगता है। यहीं पर हमें अनुभूतियों के प्रथम दर्शन होते हैं। सबसे पहले इन अनुभूतियों में विकार व विषाद के स्रोत के रूप में हमारी दमित वासनाएं, भावनाएं व मनोग्रंथियां तरह तरह के रूप धारण करके प्रकट होती हैं। ध्यान के साधक को न इसमें आकर्षित होना चाहिए और न इससे परेशान होना चाहिए। बस तटस्थ होकर निहारते रहना चाहिए। व्यक्तित्व की आंतरिक सफाई का
ये दौर सालों साल चलता रहता है। इसके साथ ही रोग शोक के कारणों से छुटकारा मिल जाता है। इस परिष्कार के बाद क्रम आता है ब्राह्मी चेतना से लय स्थापित होने का। जो जो अंतर चेतना परिष्कृत हो जाती है, अपने आप ही ये सामंजस्य स्थापित होने लगता है। दिव्य अनुभवों के द्वार खुलने लगते हैं। ब्राह्मी चेतना का प्रभाव अंतर चेतना में घुलने से सभी कुछ दिव्यता में रूपांतरित हो जाता है। इस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उसे कहकर अथवा लिखकर हम नहीं बता सकते। यहाँ तो जो पहुँच सकेंगे वे स्वयं इसके भेद को जान सकेंगे। इसके बाद बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि ध्यान के प्रभाव से साधक में सकारात्मक विचारों व भावों का चुंबकत्व सघन होने से समूचा व्यक्तित्व स्वयं ही सद्गुणों का स्रोत हो जाता है। युग ऋषि गुरुदेव इस बारे में कहते थे कि ध्यान से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम सच्चा हो तो अपने आप ही ध्यान होने लगता है। हालांकि ये रहस्य इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए पहले व्यक्तित्व को स्वाध्याय चिकित्सा से गुजरना आवश्यक है। स्वाध्याय चिकित्सा की उपयोगिता असाधारण है। इसके द्वारा पहले मन स्वस्थ होता है और फिर जीवन। चिकित्सा के सिद्धांत एवं प्रयोगों के जो विशेषज्ञ हैं उन सबका यही कहना है कि रोगी मन ही जीवन को रोगी बनाता है। यदि किसी तरह से मन को निरोग कर लिया जाए तो जीवन निरोग हो सकता है। कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि दृष्टिकोण को स्वस्थ बना लिया जाए तो जीवन के सभी आयाम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं और स्वाध्याय इसी दृष्टिकोण की चिकित्सा करता है। स्वाध्याय को यदि अंग्रेजी भाषा में कहें तो सेल्फ स्टडी ना होकर स्टडी ऑफ सेल्फ होगा। दरअसल ये स्वयं के सूक्ष्म अध्ययन की विधि है। पौंडीचेरी आश्रम में महर्षि श्री अरविंद के शिष्य नलिनीकांत गुप्त ने स्वाध्याय के बारे में अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कई मार्मिक बातें कही हैं। यहाँ ध्यान दिलाना आवश्यक है कि नलिनीकांत अपनी 16 वर्ष की आयु से लगातार ही श्री अरविंद के पास रहे। श्री अरविंद उन्हें अपनी अंतरात्मा का साथी सहचर बताते थे। वो लिखते हैं कि आश्रम में आने पर अन्यों की तरह मैं भी बहुत पढ़ा करता था। अनेक तरह के शास्त्र एवं अनेक तरह की पुरानी पुस्तकें पढ़ना स्वभाव बन गया था। एक दिन श्री अरविंद ने बुलाकर उनसे पूछा, इतना सब किस लिए पढ़ता है? उनके इस प्रश्न का सहसा कोई जवाब नलिनीकांत को ना सूझा। वे बस मौन रहे। वातावरण की इस चुप्पी को तोड़ते हुए श्री अरविंद बोले, देख, पढ़ना बुरा नहीं है, पर ये पढ़ना दो तरह का होता है। एक बौद्धिक विकास के लिए और दूसरा मन प्राण अंतर चेतना को स्वस्थ करने के लिए। इस दूसरे को स्वाध्याय कहते हैं और पहले को अध्ययन। तुम इतना अध्ययन करते हो सो ठीक है, पर स्वाध्याय भी किया करो। इसके लिए अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप किसी मंत्र या विचार का चयन करो और फिर उसके अनुरूप स्वयं को ढालने की साधना करो। नलिनीकांत लिखते हैं कि ये बात उस समय की है जब श्री अरविंद सावित्री पूरा कर रहे थे। मैंने इसी को अपने स्वाध्याय की चिकित्सा की औषधि बना लिया। फिर मेरा नित्य का क्रम बन गया। सावित्री के एक पद को नींद से जगते ही प्रातःकाल पढ़ना और सोते समय तक प्रतिपल प्रति क्षण उस पर मनन करना, उसी के अनुसार साधना की दिशा धारा तय करना। इसके बाद इस तय क्रम के अनुसार जीवन शैली साधना शैली विकसित कर लेना। उनका ये स्वाध्याय क्रम इतना प्रगाढ़ हुआ कि बाद के दिनों में जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपके और माताजी के बाद यहाँ साधना की दृष्टि से कौन है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नलिनी। इतना कहकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, नलिनी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी, यानी कि नलिनी पवित्रता की मूर्ति है। नलिनी ने वो सब कुछ पा लिया है जो
मैंने या माताजी ने पाया है। ऐसी उपलब्धियां हुई थी स्वाध्याय चिकित्सा से नलिनीकांत जी को। हालांकि वो कहा करते थे कि स्वस्थ जीवन के लिए शुरुआत अपनी स्थिति के अनुसार मन के स्थान पर तन से की जा सकती है। इसके लिए हठ योग की विधियां श्रेष्ठ हैं। आज के लिए इतना ही।